हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मीशा फूड कोर्ट। आज हम बनाएंगे काला जामुन। बहुत ही रसीला और इतना ही सॉफ्ट, और अब कलर देखें, लगता है कि चॉकलेट से बना है। ऐसा काला जामुन आप घर पर ही बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने मावे का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर से इस तरह का काला जामुन बनाया है। ये गुलाब जामुन की जैसा ही होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसा हलवाई की दुकान पर मिलता है ना, ऐसा ही काला जामुन बना है, टेस्ट में भी और दिखने में तो आप देख ही सकते हैं कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। तो चलिए बनाते हैं आज हम काला जामुन। काला जामुन बनाने के लिए सबसे पहले हम शुगर सिरप यानी कि चाशनी बना लेंगे। इसके लिए यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें मैंने इस नाप से 2 कटोरी भर चीनी डाली है और उसी नाप से मैंने 2 कटोरी भर पानी डाल दिया है। अगर आप चाहें तो सिर्फ आधा कटोरी जितना पानी ज़्यादा डाल सकते हैं, आपको और भी पतली चाशनी करनी है तो, वरना इतना इनफ है। और इसको हम 2 से 3 उबाल ले लेंगे। आप ध्यान रखें फ्रेंड्स कि इस चाशनी का हमें कोई तार नहीं बनाना है। सिर्फ जो चीनी है ना, वो उसका जो सिरप है वो थोड़ा सा चिपचिपा बन जाए तो रेडी है हमारी चाशनी। इसे हमें एक भी तार नहीं बनाना है। इस बात का बहुत ध्यान रखें। हम जैसे गुलाब जामुन में बनाते हैं थोड़ी सी चिपचिपी, वैसे ही चाशनी चाहिए हमें, इसमें कोई तार नहीं बनाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, कोई इसमें तार नहीं बन रहा है, सिर्फ थोड़ी सी गाढ़ी है और हल्की सी चिपचिपी है। ऐसी ही चाशनी हमें रखनी है। अब मैंने इसके 2-3 उबाल ले लिए हैं। अब हमारी चाशनी है और रेडी है। अब हम इसको साइड पर रख देंगे। अब हम जो काला जामुन है इसको रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने जो नाप से चीनी ली थी ना, उसी नाप से मैं 2 कटोरी मिल्क पाउडर ले लूँगी। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो मिल्क पाउडर है वो बहुत ही हल्का होता है, इसलिए 2 कटोरी में मेरा 200 ग्राम मैंने मिल्क पाउडर यहाँ पर यूज़ किया है। और जो चीनी है वो भी यहाँ पर मैंने 2 कटोरी डाला है, लेकिन वो 500 ग्राम हुआ है क्योंकि वो वेट में बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ पर मैंने 3 चम्मच भरकर मैदा डाल दिया है। जो हम खाने की चम्मच आती है ना, वो ही भरकर मैंने 3 चम्मच मैदा डाल दिया है। और यहाँ पर फैट कंटेंट के लिए यहाँ पर मैं घी डालूँगी, क्योंकि हमने मिल्क पाउडर यूज़ किया है तो इसमें बिल्कुल भी फैट नहीं होता। अब यहाँ पर मैं बहुत ही थोड़ा सा, सिर्फ 2 चुटकी भर में यहाँ पर जो हम खाने का सोडा आता है ना, सोडा बाय कार्ब, वो डालूँगी। बहुत ही थोड़ा सा डालूँगी। अब हम इसको दूध डालकर आटा गूँथ लेंगे। पहले आप हाथ से आटा ना गूँधें क्योंकि ये बहुत ही चिपचिपा लगेगा, इसलिए आप चम्मच का ही यूज़ करें। दूध डालते जाइए और इस तरह से चम्मच से चलाते जाइए। हाथों से अगर आप आटा लगाएगी तो उसको हैंडल करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए इस तरह से चम्मच की हेल्प से ही आप आटा लगा दीजिए। बिल्कुल ही सॉफ्ट आटा लगाए, तभी जो हमारा काला जामुन हो वो अच्छे से फूलेगा। यहाँ पर मैंने पूरी 1 कटोरी भर दूध का यूज़ किया है। इस आटे को मैंने सिर्फ 5-10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था और हाथ को मैंने अब साफ़ कर लिया है। साफ हाथों से ही आप जो काला जामुन है वो बनाए। अब इस डो में से मैं थोड़ा सा 1 कटोरी में अलग निकाल दूंगी और उसमें मैं थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर डाल दूंगी, क्योंकि अंदर हमें ग्रीन कलर का स्टफिंग करना है, वही काला जामुन में अच्छा लगता है। और ट्रेडिशनली अगर आप कहीं पर जाते हैं और काला जामुन खाते हैं तो अंदर से ग्रीन कलर का ही होता है। इसको हम इस तरह से छोटे छोटे बोल्स बनाकर रख देंगे। देखिए मैंने 1 कटोरी में इस तरह से छोटे छोटे बोल्स बनाकर अलग से रख दिए हैं। अब काला जामुन बनाने के लिए इस तरह से टिक्की बना लीजिए और बीच में जो हमने ग्रीन कलर की बॉल्स बनाकर रखी थी उसको इस तरह से स्टफ़ कर लीजिए। अब इस बॉल्स को आप अपनी दोनों हाथों की हथेलियों के बीच में इस तरह से रोल करके अच्छे से गोल बना लीजिए। देखिए कितना अच्छा गोल बना है, कहीं पर भी बिल्कुल भी फटा नहीं है। अब इसी तरह से हम दूसरी टिक्की भी बना लेंगे इस तरह से, और बीच में जो ग्रीन कलर की बॉल्स है उसे रख दीजिए। अगर आप चाहें तो बीच में कोई ड्राई फ्रूट्स भी स्टफ़ कर सकते हैं। और इसको इस तरह से बहुत ही हल्के हाथों से रोल कर लीजिए। देखो कहीं पर भी फटा नहीं है, बहुत ही अच्छा बॉल्स बना है। यहाँ पर मैंने जो 200 ग्राम मिल्क पाउडर लिया था और उसके सामने मैंने 3 चम्मच जितना मैदा यूज़ किया था, इसके मेरे पूरे 30 बॉल्स बन चुके हैं काला जामुन के। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमारा जो ऑयल है अभी बहुत ही हल्का सा ही गर्म हुआ है। आप इसी दौरान जो सारे बॉल्स है उसे डाल दीजिए।
अगर आपका जो तेल है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका होगा तो ऊपर से जल जाएंगे और फूलेंगे भी नहीं और अंदर से बिल्कुल ही कच्चे रह जाएंगे। इसलिए इस बात का बहुत ही ध्यान रखें कि जब बहुत ही हल्का गर्म हो तेल तब सारे आप बोल से इसे डाल दीजिए एक साथ में ही। धीरे धीरे इसे ऐसे ही पकने दीजिए और अपने हाथों से ही सारे ऊपर आ जाएंगे। अगर आपको ऐसा लगे कि जो बोल से और नीचे चिपक रहा है तो आप कोई छोटी चम्मच की हेल्प से इसे ऊपर कर लीजिए, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर पड़ती है तो ऐसा करें, वरना ऐसे ही अपने हाथों से ये ऊपर आ जाएंगे। थोड़ी देर ऐसे ही पकने के बाद देखिए अपने हाथों से जो सारे बॉल से वो ऊपर आ चुके हैं। अब भी इसको हम छुएंगे और धीरे धीरे इसे चलाते जाएंगे ताकि सारी तरफ से इवनली पके। थोड़ी देर के बाद ये इतने ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसे और भी ब्राउन करेंगे। 4-5 मिनट के बाद इतने ब्राउन हो चुके हैं और हम इसे चलाते ही रहेंगे। अब भी हमें इसे और ब्राउन करना है। अगर आपको गुलाब जामुन बनाना है तो इसी फॉर्म में ही रखिए, इतना डार्क रेडी है। लेकिन हमें तो काला जामुन बनाना है, इसलिए हमें इसे और भी पकाना है। हम इसको चलाते ही रहेंगे और इसे हम और भी डार्क करते रहेंगे, क्योंकि ये काला जामुन है तो बिल्कुल ही काला होगा। गुलाब जामुन है तो इसी कलर में ही चलता है। अब देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल ही काला जामुन की जैसा डार्क हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको पास से दिखा रही हूँ कितना अच्छा कलर आया है। बिल्कुल ही चॉकलेट जैसा कलर आ चुका है। अब हम इसको बाहर निकालेंगे क्योंकि रेडी है। हमारे जैसा काला जामुन का कलर चाहिए वैसा ही काला हो चुका है। इसको मैं आपको कैमरे की जो फ्लैश लाइट है उसको ऑफ करके दिखा रही हूँ। आप देखिए कितना डार्क कलर हो चुका है, क्योंकि फ्लैश लाइट में इसका कलर और लाइट दिख रहा है। अब हम इसको निकाल लें। अब इस काला जामुन को हमने जो चाशनी पहले से ही बना कर रखी है उसमें गर्म गर्म ही डाल दीजिए। गरम ही डाल देंगे तो जो काला जामुन है और चाशनी को जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेगा और जल्दी से फूल जाएगा, इसलिए आप गरम ही डाल दीजिए। अब हम इस काले जामुन को ओवरनाइट तक ऐसे ही रख देंगे चाशनी में, ताकि चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। दूसरे दिन सुबह ये देखिए फ्रेंड्स, काला जामुन कितना फूल गया है, साइज़ में भी इतना बड़ा हो चुका है और उसने शुगर सिरप को बहुत ही एब्जॉर्ब किया है, इसलिए अंदर से बिल्कुल ही सॉफ्ट हो चुका है। अब हम काला जामुन की चाशनी को अलग निकाल लेंगे और सारे काले जामुन के ऊपर इसी तरह से डेसिकेटेड कोकोनट लगा देंगे ताकि ये और भी अच्छे लगे। इसी तरह से हम सारे काले जामुन के ऊपर डेसिकेटेड कोकोनट लगा देंगे। लग रहा है ना, बिल्कुल ही चॉकलेट के बने हुए ऐसे। हम इसको एक कटोरी में ले लेंगे। तो रेडी है फ्रेंड्स हमारा काला जामुन। जैसा हम बाहर से लाते हैं या फिर बाहर खाते हैं सेम वैसा ही बना है, कलर भी वैसा है और टेस्ट भी वैसा है। आपको मैं यहाँ पर एक काला जामुन काट कर दिखाती हूँ कि आपको पता चले कि अंदर कितना रसीला है और कैसा कलर आया है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना रसीला है और कलरफुल भी कितना है। 3 तो इसके कलर बनते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको प्रेस करके दिखा रही हूँ कितना जूसी है, कितना इसने शुगर सिरप को एब्सॉर्ब किया है, बहुत ही लिक्विडी है। आई होप फ्रेंड्स कि आप सबको आज की रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी, क्योंकि ये बनी है इतनी अच्छी है। किसी का भी मन कर जाए कि इस तरह के काले जामुन बनाए। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कुछ भी सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। Thank you for watching and keep watching.